अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। कैसे हो भाई लोग? सब ठीक हो ना? आज की वीडियो आप कंप्लीट देखोगे और कंप्लीट सुनोगे जो मेरी तरह सीख रहे भाई लोग। ठीक है, बहुत ज़रूरी है आपके लिए। और थोड़े बहुत अपडेट भी बता दूंगा। एक अपडेट आया हुआ अनलॉक टूल में। जैसे अनलॉक टूल डॉट नेट खोल रहे हो ना आप, इस बार अपडेट कल कौन सा आया हुआ, ये मीडिया टेक सी पी यू के लिए, एम टी के सी पी यू। और साथ में कौन सा ब्रांड है? हवाई है। ठीक है, हवाई में जितने भी एम टी के सी पी यू है वो इन्होंने ऐड करा है। तो आप क्या क्या कर सकते हो इसमें? नो नीड टेस्ट पॉइंट, मतलब आपको अब एम टी के फ़ोन हवाई होनर जो ये मॉडल है उनको खोलने की ज़रूरत नहीं है टेस्ट पॉइंट से कनेक्ट। जैसे हम पहले टेस्ट पॉइंट से कनेक्ट करके फिर बैटरी को कनेक्ट करते थे ना, वो उसकी ज़रूरत नहीं है। फैक्ट्री रीसेट कर सकते हो, इरेज एफ आर पी कर सकते हो, बैकअप फ्लैश फाइल का ले सकते हो, फ्लैश कर सकते हो। ठीक है, अब खुद एक्सपेरिमेंट नहीं करना कस्टमर के फ़ोन पे, अपने फ़ोन पे। ये जो यहाँ पे मॉडल है ये 100% टेस्टेड होते हैं। ठीक है, बाकी एक आधा फ़ोन ऐसा होगा दूसरा वो इस लिस्ट में नहीं होगा, तो उस पर भी इसी तरह कर लोगे, हो सकता है वो बूम में फंस जाए। ठीक, तो अब उसको भी मतलब ये नहीं कि आप सॉफ्टवेयर से बिल्कुल ख़त्म हो जाता फ़ोन। हाँ, अगर चिमेरा से या ऐसे वाले फ़ोन टूल्स जो हमारे पास आते हैं ना, उनसे ज़्यादा छेड़ोगे तो eMMC UFS कभी कभी डैमेज होती ही है। उसको फिर बनाना पड़ता है JTAG UFI से। ठीक है, जैसे S24 अल्ट्रा मेरे पास कल आया था, उसकी UFS ख़त्म है। तो वो अभी F64 बॉक्स आया, खाली उसमें सपोर्टेड है। एक और बॉक्स है खाली उनमें, JTAG UFI में अभी ये वाले मॉडल आए नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे बात कर लेंगे एम टी के जो हवाई होनर के मॉडल है, क्या क्या कर सकते हो? फैक्ट्री रीसेट, इरेज एफ आर पी, बैकअप फ्लैश फाइल का, और फ्लैश कर सकते हो। लिस्ट मॉडल यहाँ पे है हवाई होनर 20 लाइट LLY NXI। ऐसे ही ये भी है 90 स्मार्ट है, 90 लाइट 5G है, X40i है, X50i है, X50i, प्ले 40 है, प्ले 50 है, प्ले 70 है, 80। अब याद रख लेना, यहाँ पे लगा रहा हूँ मैं 90 लाइट 5G। ठीक, 90 लाइट 5G। यहाँ पे मैं जाऊँगा और यहाँ पे लगा रहा हूँ मैं 90 लाइट। ये क्या है? CRT NX1 और CRT N31 मीडियाटेक, ये याद रख लेना। ठीक, अब मैं यहाँ पे जाऊँगा, यहाँ पे देखो अब यहाँ पे देखो इन्होंने यहाँ पे लिखा है, इस पे आप क्लिक कर लोगे प्री लोडर पे। इस पे क्लिक कर लोगे। ठीक है, अगर आप इस पे क्लिक नहीं करते हो तो ये आज की डेट में लेटेस्ट वाला, ओल्ड वाला होगा तो फिर टेस्ट पॉइंट से कर सकते हो आप। अगर न्यू वाला है, इस पे क्लिक कर लोगे, इन्होंने डा फाइल ऑलरेडी इसमें डाल दी। उसके बाद आप इरेज एफ आर पी कर सकते हो, फैक्ट्री रीसेट कर सकते हो। मैं यहाँ पे देखता हूँ वैसे मीडिया टेक यहाँ पे ऐड होना चाहिए, पर फिर भी देखते हैं। प्री लोडर पे क्लिक कर लेंगे। यहाँ पे क्लिक करके हमने हवाई होनर देखा, अगर इसमें मोटरोला वर्जन 1 आया हुआ है, एम टी की जो है मोटरोला का, वो इसमें आया हुआ मॉडल, सबसे पहले वहाँ से चेक किया कर लो। अब इसमें होनर हवाई मुझे नहीं लगता है, मेरे हिसाब से इनको ऐड करना चाहिए यहाँ से, है ना? चलो नहीं करा कोई बात नहीं, तो इसको मैं कैंसिल कर रहा हूँ। हवाई होनर यहाँ पे क्लिक करते हो, इस पे क्लिक करके आप जैसे एफ आर पी पे क्लिक कर रहे हो तो स्विच ऑफ करके वॉल्यूम अप डाउन से कनेक्ट करना है। अगर वैसे हो जाता तो बढ़िया है, नहीं तो वॉल्यूम डाउन से कनेक्ट कर लो। अगर ओल्ड पैच है, इसमें न्यू अपडेट नहीं है 2025 का, तो आपको फिर खोल के टेस्ट पॉइंट से कनेक्ट करना पड़ेगा। सही है ना? अच्छे से अपडेट को देखा करो मेरे जान। ओके, अब
यहाँ पे मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ आपको। जैसे ये सारे मॉडल है, पहले अनलॉक टूल ने अपडेट दे दिया, उसके बाद जमेरा चीता ने दिया। सबसे पहले अनलॉक टूल ने अपडेट दिया, समझ गए। अगर पहले, अब ये मैं नहीं बोलता कॉपी पेस्ट किसी ने किया, इतनी जल्दी कॉपी पेस्ट नहीं होता, बट ये आपस में मिले हुए एक दूसरे को, लोडर किसी के पास आता वो दूसरे को भी देता, ये मुझे 100% पता चला, एक ही टाइम पे सब उन्हें दे दिया। तो सॉरी, अब यहाँ पे अनलॉक टूल में ये अपडेट आपको पता चला, ये अनलॉक टूल हमें पैसे वसूल कर देता है, ठीक है। जिस हिसाब की इसकी प्राइस है उस हिसाब से इसके पैसे वसूल हो जाते हैं, क्योंकि अच्छे अपडेट भी देता है, फर्स्ट क्लास देता है, ठीक। अभी मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, फोनिक्स सर्विस टूल। फोनिक्स सर्विस टूल सारा क्रेडिट पे ही चल रहा है, ठीक। अभी यहाँ पे देखो HMD, नोकिया के HMD फ़ोन आते हैं ना, उनको बूट लोडर अनलॉक करने के लिए 3 क्रेडिट लगते हैं, फ्लैश करने के लिए 5 क्रेडिट लगते हैं, FRP के लिए 1, HMD डाउनलोडिंग 1 लगता है, यहाँ पे हार्ड रीसेट 1, हार्ड रीसेट प्लस FRP 1, ये सही किया इन्होंने। और यहाँ पे इन्होंने चेक कर, ये छोड़ो इसको, रियलमी फ्लैशिंग 4 क्रेडिट लगते हैं, तो वैसे बाकी टूलों से तो कम ही लगते हैं। सैमसंग FRP 25 क्रेडिट पर वो ऑफलाइन है, अभी 25 क्रेडिट बहुत होते भाई मेरे। तो Xiaomi और फ्लैश ये 4 क्रेडिट ले रहा है, रेडमी के फ़ोनों को ये FS 4 क्रेडिट, फास्ट बूट टू EDL 1 क्रेडिट, ये सही है क्योंकि बड़े फ़ोनों को खोलना नहीं चाहिए ना। Xiaomi FRP 5 क्रेडिट, देखो बहुत गंदा काम है ये, AMT में किया कर लो, ठीक है। वैसे तो उसमें भी 5 क्रेडिट हो गए, दूसरा एक और टूल मैं बता दूंगा, उससे कर लेना। MTK और Xiaomi MTK 4 क्रेडिट, मेरे हिसाब से इसमें अब उतना मज़ा नहीं रहा हमारी लाइन के लिए। ये उनके लिए ठीक है जो दुकानदार भाई नहीं है, मेरे हिसाब से हमारे लिए इसने कोई काम नहीं छोड़ा। फिर भी अगर आप करना चाहते हो तो मज़े से कर सकते हो आप, ठीक है। अब यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको AMT टूल अगर आप ऑन नहीं भी करना चाहते हो, आपको मैंने पहले ही बोल के रखा है, androidmultitool.com ओपन कर लो। यहाँ पे देखो इसमें कौन कौन से मॉडल है, ठीक है। हवाई के कितने सारे मॉडल है यहाँ पे देख सकते हो आप। जैसे ये है 10 प्रो है, 8C है, 20 लाइट है, इसमें आप क्या क्या कर सकते हो वो यहाँ पे देख सकते हो आप, ठीक। उसके बाद इन्फिनिक्स है, इसके भी आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आईटेल है, वो भी आ जाएगा इसमें। जियो है, जियो में नेक्स्ट है। उसके बाद ये अब इसमें जैसे मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ मोटरोला देखो कितने सारे फ़ोन कर सकते हो। G13 है, G24, E13, E14, ये देख लो, ये कितने सारे आप कर सकते हो इसमें, ठीक है। और यहाँ पे कार्बन, लावा, लिनोवो, LG, मोटरोला, माइक्रोमैक्स है, नोकिया है। नथिंग फ़ोन पे मैं देखता हूँ कितने मॉडल है, एक ही नथिंग 1 आप कर सकते हो। इससे क्या क्या कर सकते हो, फैक्ट्री रीसेट, FRP, फ्लैश, EFS, ठीक। तो अभी उसके बाद इसमें वन प्लस है, वन प्लस के भी बहुत सारे मॉडल है, आप यहाँ से सर्च भी कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। जैसे मैं ओप्पो पे जाऊँगा, ओप्पो में अभी A3 प्रो का ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, मैं इसको सर्च कर रहा हूँ। देखो A3 प्रो वो था गया, इसमें 5 क्रेडिट लगते हैं AMT में, ठीक है। फैक्ट्री सेट, FRP, फ्लैशिंग कर सकती हो। तो ऐसे चेक किया कर लो आप, आपको आईडी पहले लेनी नहीं है, पहले खुद चेक करना है। रियलमी के कितने सारे मॉडल है, कोई भी नहीं है। उसके बाद सैमसंग के कितने सारे फ़ोन हैं, ओ सॉरी रियलमी के भी होंगे क्योंकि मैंने ये लगा के रखा था, सॉरी उसके लिए। रियलमी के कितने सारे मॉडल है यहाँ पे, 2, 3, 4, 5, 11, बहुत सारे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये देख लीजिए, रियलमी के बाद क्या सिलेक्ट करा था मैंने, सैमसंग का देखो, सैमसंग के ये वाले मॉडल जो इसमें है ना, ये फ्री कर सकते हो, कोई क्रेडिट नहीं लगता, ठीक है। अब कोई फ़ोन वॉल्यूम डाउन से कनेक्ट होता है, कोई फ़ोन आपको टेस्ट पॉइंट से कनेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। कोई फ़ोन डाउनलोडिंग मोड पे हो जाता है जो ओल्ड वाला होता है, ठीक है। तो वो चीज़ें भी मैं आपको चेक करवाता हूँ, अगर आप अच्छे से देख लोगे
वीडियो को और सुनोगे, ठीक है। इसमें ये ऊपर ऊपर से ही आप चेक कर सकते हो, हर वेबसाइट पे आप चेक कर सकते हो, ये ज़रूरी नहीं है। वीवो में 95 देखो, जो ये है मैं दिखाता हूँ, ये वाला मॉडल एग्जांपल लेता हूँ मैं आपसे। ये देखो, ये वाला मॉडल आप फ्री कर सकते हो AMT से। अगर ये वाला मॉडल आज की डेट में न्यू पैच है, ओल्ड तो अनलॉक टूल भी कर लेगा, कोई भी कर लेगा। अगर न्यू पैच है तो इसमें आपको 30 क्रेडिट आज की डेट में लगने हैं, चाहे FRP करना होगा या सैम्स, चाहे आपको 1.5 लाख का फ़ोन हो, 50,000 का फ़ोन हो या 5,000 का फ़ोन हो। अगर उसने ऑनलाइन ले लिया वहाँ A15s तो 30 क्रेडिट लगने हैं। ये कैसे पता चलता है? ये चलाने के बाद पता चल जाता है, एक्सपेरिमेंट जब कर लेते हैं, ठीक। और उसके बाद Xiaomi है मेरी जान, यहाँ पे देख लो, थोड़े से मॉडल फ्री हो जाते हैं, थोड़े से मॉडल क्रेडिट पे हो जाते हैं, ठीक। ZTE भी है, इसमें भी थोड़े से मॉडल है। तो हर किसी वेबसाइट पे आप यहाँ से चेक कर सकते हो। यहाँ पे मैं चिमेरा टूल को ओपन कर रहा हूँ, यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको। अगर आपके पास चिमेरा नहीं है तो चिमेरा वेबसाइट ओपन कीजिएगा आप, और उसमें देखो यहाँ पे मॉडल नंबर क्लिक कर लो, और उसमें देखो जैसे सैमसंग आपने क्लिक करा, ठीक है, यहाँ पे लिखा आपने A20s, ठीक, एंटर किया मैंने। यहाँ पे देखो A207, यहाँ पे A20s 2019, यहाँ पे डिटेल्स पे जाओगे, आपको ये फ़ोन करना है, ठीक है। यहाँ पे देखो हमारा जो चिमेरा है ये क्या क्या काम कर सकता है। यहाँ पे देखो इनेबल ADB मॉडम पे, यहाँ पे देखो ADB फैक्ट्री रीसेट, EDL कर सकते हो आप, फैक्ट्री रीसेट, ठीक है। इन्फो ले सकते हो, ADB EDL ये ले सकते हो। डाउनलोडिंग मोड, ये जो मॉडम है ना, ये डाउनलोडिंग मोड होता है इसका, ठीक है। तो नेटवर्क रिपेयर कर सकते हो ऑनलाइन, बट ADB ऑन करके। रिपेयर नेटवर्क आप डाउनलोडिंग मोड पे कर सकते हो। रीड कोड्स ऑनलाइन ADB कर सकते हो। अब रिबूट ADB पे कर सकते हो। ये इतना सारा जो EDL है, ये आपको पता है EDL थ्रू या खोल के टेस्ट पॉइंट से कनेक्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं, जैसे आपको फ्लैशिंग करना, अपडेट सॉफ्टवेयर करना, तो ODN मोड पे आप कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे ऐसे पता चलता है, जैसे आपको कोई सा भी यहाँ पे स्पोर्टेड मॉडल पे क्लिक करते हो ना आप, तो यहाँ पे आपको पता चल जाता है सैमसंग, हवाई, LG, Xiaomi, यहाँ पे आप सारा कुछ कर सकते हो, ठीक है, पता कर सकते हो। फिर उसके बाद लॉगिन ले सकते हो आप। उसके बाद चीता टूल प्रो ओपन करता हूँ मैं, ठीक। यहाँ पे आप क्लिक कर लेते हो, और वैसे ही यहाँ पे आप क्लिक करते हो, मॉडल आपका जो भी होगा यहाँ पे ब्रांड सेलेक्ट कर लो, ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पे मॉडल नंबर सेलेक्ट कर लो, जैसे ये आ गया A06 आ गया। इसमें क्या कर सकते हो, डायरेक्ट फॉर्मेट, फैक्ट्री से डाउनलोडिंग मोड पे कर सकते हो। अब रीसेट, रिस्टोर, बैकअप, अब ये जो चीज़ें इन्होंने दे के रखी है ना, अब ये जिस कंट्री में फ़ोन है, इन्होंने हर कंट्री का तो चेक नहीं कराना फ़ोन। इन्होंने अपनी कंट्री, जिस कंट्री का ये टूल है वहाँ का किया होगा, एक दो फ़ोन ट्राई करे होंगे पर टेस्टेड होते हैं। तो आप दिमाग में रख लेना, ये जितना भी है 100% काम नहीं करता है। 1 दिन 2 दिन के बाद अपडेट आता रहता है, तो पता किया कर लो। फिर भी यहाँ से आइडिया पता चल जाता है। डायरेक्ट अनलॉक नेटवर्क, हम कंट्री कोड जो होता है वो डायरेक्ट अनलॉक कर सकते हो, रीसेट FRP लॉक कर सकते हो, रीड कर सकते हो, अनलॉक बूट लोडर कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे लैंग्वेज चेंज कर सकते हो। अब रीसेट FRP लॉक डाउनलोडिंग मोड पे भी कर सकते हो, ठीक है। चेंज नॉक्स, डायरेक्ट फॉर्मेट, ये जो चीज़ें हैं ये आप खुद चेक किया कर लो, उसके बाद लॉगिन लिया कर लो, ठीक है ना मेरी जान। अभी रियलमी, वन प्लस, ओप्पो, रियलमी और एक और था, तो इसके लिए मुझे आपको टूल देना, तो वो मैं जल्दी आपको टूल दे रहा हूँ, जहाँ पे वही 50, 60, 70, 80 रुपये आपको फ्लैशिंग FRP मतलब बहुत कम प्राइस में आपको लगा करेगा, ठीक है। तो AMT भी बता दिया मैंने, अनलॉक टूल भी बता दिया, फोनिक सर्विस टूल भी बता दिया। अभी एक और चीज़ जो बचा है सॉरी, मैं हवाई यहाँ पे हूँ, देखो आपके पास कोई फ़ोन आता है, हवाई होनर का फ़ोन आता है, तो यहाँ पे मॉडल नंबर नहीं लिखा है। यहाँ पे क्या लिखा है, अभी यहाँ पे मैं सर्च कर रहा हूँ,
LX9 कर रहा हूँ मैं, ठीक है, Y61 कर रहा हूँ मैं क्लिक, यहाँ पे दिमाग में रख लेना, आपके पास Y61 आ गया। तो आपको उसमें क्या चीज़ चेक करना है, CPU कौन सा है, ये देखो ना, ये यहाँ पे लिखा है कि रैम 710, ये ठीक है, ये आपने खाली चेक करना है, क्योंकि अनलॉक टूल में आपको मॉडल की ज़रूरत नहीं पड़ती है, CPU की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, चाहे होनर हो चाहे हवाई हो। किरण 710, ये चीज़ पता करना है। तो हम यहाँ पे लगा लेंगे 710, क्या लगा लेंगे, 710, ये आ गया ना 710। इसने साथ में क्या बता दिया, USB 1.0, ये आपने सिलेक्ट करा। उसके बाद टेस्ट पॉइंट से आप इरेज FRP कर सकते हो, इरेज वर्जन, आप इरेज FRP कर सकते हो, हार्ड रिसेट तो हो ही जाता है। अब मैं दिखाता हूँ आपको, फ़ोन को खोलना पड़ेगा, ठीक, फ़ोन को खोल के जो टेस्ट पॉइंट गूगल से सर्च कर लोगे, सबसे पहले बैटरी को निकालोगे। बैटरी को क्यों निकालते, कभी कभी हमारा टेस्ट पॉइंट शॉर्ट हो जाता है, तो जब आप कनेक्ट कर लोगे टेस्ट पॉइंट ग्राउंड के साथ टच करके, उसके बाद USB इन कर लोगे, यहाँ पे ये आना चाहिए USB 1.0, USB 1.0 आना चाहिए यहाँ पे। उसके बाद बैटरी लगा लो, उसके बाद यहाँ से इरेज FRP कर लेना। ये हवाई होनर के लिए ज़रूरी है, क्योंकि ये फ़ोन को फास्ट बूट पे भी लेके जाता है। बैटरी नहीं लगाओगे तो एरर दिखा देगा, 50-60% चांसेस है, ठीक है। अब यहाँ पे बोलोगे आप, यहाँ पे आपने 710 लगा लिया, तो ये वाला 710 भी लगा सकते हो। यहाँ पे ऊपर eMMC इरेज FRP लिखा है, इसलिए मैंने इरेज FRP के लिए ये किया। अगर आपको बोर्ड लोडर अनलॉक करना हो eMMC का, तो वो यहाँ से कर सकते हो आप, तब जाके ये वाला ऑन हो जाएगा। इसने यहाँ पे फास्ट बूट क्यों बता दिया, USB 1.0, ये इसलिए इसने बता दिया, अगर आप बैटरी नहीं लगाते तो ये फास्ट बूट पे फिर नहीं जाएगा। आपको डायरेक्ट फास्ट बूट पे नहीं लाना, सबसे पहले आपको USB टेस्ट पॉइंट से कनेक्ट करना है। जब आप कनेक्ट कर लोगे, यहाँ पे USB 1.0 जब आ जाएगा, उसके बाद आप बैटरी लगाओगे, फिर इस पे क्लिक कर लोगे, तब जाके हो जाएगा। आप समझिए, 710 यहाँ पे भी है, पर ये वाला eMMC वाला है और ये वाला UFS वाला है। तो ये चीज़ आपने खुद गूगल सर्च करके इतना एक्सपेरिमेंट खुद करना पड़ेगा, ठीक है। 710 यहाँ पे भी है, इसमें UFS है बूट लोडर अनलॉक करने के लिए, ठीक है। अब 710F है ये वाला दूसरा, ये eMMC FRP है, ठीक है। 710F ये वाला भी है, पर ये बूट लोडर अनलॉक करने के लिए, आप समझ गए ना। तो कनेक्ट करने का तरीका यही है, आपको क्या करना है, सबसे पहले बैटरी को निकालो, टेस्ट पॉइंट से कनेक्ट कर लो। जब 1.0 आ जाए डिवाइस मैनेजर में, उसके बाद अपनी बैटरी को कनेक्ट करना, फिर काम करना हवाई होनर के लिए, ठीक हो गया। अब मैं यहाँ पे कुछ दिखाता हूँ आपको। सैमसंग पे गया मैं, आपको बार बार बोल रहा था, मैं वीडियो को देखते हो नहीं बोर हो जाती हो। यहाँ पे मैं M51 ये वाला मॉडल था ओल्ड वर्जन था, तो बहुत टाइम से आई में से भी नहीं हो रहा था, कुछ नहीं हो रहा था। तो जब उसको हमने चेक करा, वो फ्री हो गया ओडियन मोड से। आपको यकीन नहीं आएगा, बट ऐसा ही हुआ, डाउनलोडिंग पे 1 क्लिक से हो गया वो काम ख़त्म। इसीलिए मैंने आपको बार बार बोला है, चेक किया कर लो। MT के फ़ोन जैसे A34 है, ओल्ड वर्जन आपको पता चल जाएगा 2024 का पहले का है, तो आप फ्री कर सकते हो मेरे जान ओडियन मोड पे उसको। यहाँ पे क्लिक कर लो, 1 क्लिक से हो जाएगा, ठीक है ना। तो चेक किया कर लो सबसे पहले, ठीक है। और मीडिया टेक पे यहाँ पे जाओगे, एंड्रॉयड खाली 15 पे थोड़ा काम सही नहीं चल रहा है। बाकी आप Xiaomi यहाँ से कर सकते हो 1 और 2। सबसे पहले ये दिखाता हूँ मैं यहाँ पे, जैसे आप रियलमी का कर रहे हो, रियलमी ओप्पो का कर रहे हो, दोनों साथ है ना, यहाँ पे क्लिक कर लो। खाली 15 पे ये एरर दे देता, 14 का काम चल रहा है अभी।
अच्छे से चल रहा है। MT के CPU होना चाहिए ना, यहाँ पे मैंने क्लिक करा MT के CPU यहाँ पे। उसके बाद सबसे पहले आपने बूट डिवाइस पे क्लिक करना और वॉल्यूम अप डाउन से फ़ोन को कनेक्ट करना। जब यहाँ पे फाइलें आ जाएंगी उसके बाद आप फॉर्मेट डेटा कर लो या इरेज FRP कर लो, जो भी दिल करे वो कर लेना। पर अगर कुछ उल्टा कर रहे हो, यहाँ पे इतना सारा कुछ कर रहे हो, तो सबसे पहले रीड बैकअप, ये जो रीड बैक है ना, ये बैकअप फाइल, यहाँ पे क्लिक कर लो, फुल स्कैटर लो, फुल डंप ले लो, आपकी मर्ज़ी। ठीक है, डेस्कटॉप पे फोल्डर बना के रख लो। अगर कोई इसी प्रॉब्लम आ जाती है तो दोबारा आप चढ़ा सकते हो। आप समझ गए। हेल्थ चेक कर सकते हो ना आप, UFS EMMC का यहाँ से कर सकते हो ना, पर कॉलकॉम का भी इसमें आया ही नहीं है। वैसे तो आप भी मेल कर सकते हो अनलॉक टूल वालों को, और मैंने भी काफ़ी बार किया। मैंने बोला जैसे इसमें ये जो हेल्थ चेक के लिए आपने ऑप्शन दिया हुआ, मीडिया टेक का खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, पता चल ही जाता है, पर कॉलकॉम में नहीं है तो प्लीज़ कॉलकॉम में भी ऐड कर लो। ठीक है, अच्छा लगता है। तो हवाई, ओप्पो, वीवो, जैसे वीवो पे आप जाओगे, मैं यहाँ पे कुछ दिखाता हूँ। जैसे अभी आपके पास Y15 आता है, तो Y15 आप फ्री कर सकते हो, अब यहाँ से 1 क्लिक से हो जाएगा। अगर Y15S है तो ये आज की डेट में ऑनलाइन होता है। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट करके जब आपके पास फ़ोन आ जाते हैं, आप करते हो तो आपको पता चल जाता है। ठीक है, तो टेक्नो है, इन्फिनिक्स, जैसे आज के ये आ रहे हैं ना, जब तक 15 में कोई सीन नहीं आता, 15 में कुछ अच्छे से काम आ जाए सारा कुछ, तो समझ लेना अच्छे से सारा कुछ हो जाएगा। तो अभी 15 के उतने ज़्यादा लोडर है भी नहीं। ठीक है ना। तो एक और चीज़ मैंने आपको बताना है, चाहे वीवो हो, ओप्पो हो, रियलमी हो, उनका डेमो रिमूव करना होगा तो किसी टूल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मैंने एक वीडियो आपको दे के रखी थी, शायद आपने नहीं देखी है, फिर भी मैं बता रहा हूँ, ढूंढ लेना। ओप्पो डेमो रिमूव बाय गूगल, चाचा सर्च कर लेना यूट्यूब पे। ओ देखो, उसमें हमने एक जीमेल डालनी पड़ती है, फिर दूसरे फ़ोन में या लैपटॉप में जीमेल डाल लो, वहाँ से फाइंड उसको लोकेशन ऑन करके रख लेना डेमो फ़ोन का, वहाँ से लोकेशन से हम उसको इरेज करते हैं, रीसेट मार देते, तो वो ठीक हो जाता है। ठीक है, ये चीज़ याद रख लेना। ये जो छोटी मोटी चीज़ें मैं आपको बोलता हूँ ना, इनको ध्यान में रखा करो। ठीक है ना। तो अगर कहीं पे कोई दिक्कत आ जाती है आपको, अभी मैंने किसी भाई को ये लॉगिन करके दिया था, शायद अभी टाइम है इसको, तो नहीं तो मैं यहाँ पे भी अभी दिखा देता आपको। बहुत सारे मोटरोला के है जो आप क्या नाम है अनलॉक टूल से कर सकते हो, AMT टूल से कर सकते हो। ठीक है, चीता टूल से कर सकते हो, चिमेरा टूल से कर सकते हो। तो ऐसे ध्यान रखा करो। जैसे MDM टूल फिक्स मैंने आपको बोला हुआ है, सबसे ज़्यादा आप बोल रहे थे पर मिनट वाला खाता, IT एडमिन रिमूव OS 14 2025 ऑल ब्रांड मतलब ओप्पो, वीवो, रियलमी, कोई सा भी हो उसको ब्रांड बोलते हैं। मॉडल फिर अलग होता है, यहाँ पे मॉडल वाला सीन इन्होंने दिया हुआ ही नहीं। ADB ऑन होनी चाहिए, USB डिबगिंग ऑन होनी चाहिए, उसके बाद यहाँ से कर सकते हो। पर ये 90% ठीक चलता है फ़ोन, मेरे हिसाब से 100% ही ठीक चलता है, पर सेटिंग से रीसेट नहीं मार सकते आप। ठीक है। और दूसरा ये है कि इसका जो OG प्ले स्टोर है वो OG नहीं है, पर फिर भी उसी के बराबर में है। तो जो OG प्ले स्टोर होता है अपना वाला OG प्ले स्टोर, उसको आप अनइंस्टॉल नहीं कर सकते, डिसेबल कर सकते हो, अनइंस्टॉल नहीं कर सकते हाथ से। तो ये वाला प्ले स्टोर जो ये डालता है वो उसको हटा भी सकते हो आप समझ गए। तो बाकी ये सेम तरीका है यहाँ पे। उसके बाद Xiaomi पे जाओ, फाइंड डिवाइस ऑन होना चाहिए, उसके बाद MI अकाउंट निकाल सकते हो। रीसेट FRP ऐसे भी कर सकते हो, फ्लैशिंग ऐसे भी कर सकते हो, पर कॉलकॉम फ़ोनों पे यहाँ पे जो है कॉलकॉम है। उसके बाद ये भी बता दिया MDM यहाँ पे फास्ट बूट पे लेके आ जाओ ना आप रेडमी को। जैसे मैंने आपको 13C की वीडियो दी थी, फास्ट बूट पे जब क्लिक करते हो फ़ोन आपका रिबूट हो जाता है, यहाँ पे QR कोड आ जाता है, स्कैन करते हैं, उसके बाद हम कर लेते हैं। तो 60% फ़ोन हो जाते हैं, तो 40% फ़ोन है वाईफाई कनेक्ट करके वो खुद ही इरेज हो जाते हैं। तो इनको मैंने बताया, तो ये बोल रहे जल्दी हम फिक्स कर लेंगे इसको। कोई कोई फ़ोन आपके पास आ जाता है नथिंग फ़ोन, फास्ट बूट से सिम कंट्री लॉक उसको हटा सकते हो। अब गूगल पिक्सल आपके पास आ जाता है, मॉडल यहाँ पे मेंशन नहीं है, तो चेक कर सकते हो कितने सारे सिम अनलॉक आप फ्री कर सकते हो बाय ADB ऑन करके। ये है नथिंग फ़ोन फास्ट बूट।
और गूगल पिक्सल जो है कंट्री लॉक जो है उसको ADB USB डिबगिंग ऑन करके कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे फैक्ट्री से डिजेबल कोई भी मॉडल कोई भी ब्रांड सब पे 100% काम नहीं करता, 50% इस पे काम करता है, ठीक है। यहाँ पे इनेबल कर सकते हो आप, जैसे कोई आपने IT एडमिन कर दिया, आप चाहते हो रीसेट वाला ऑप्शन उसका ऑन रहे, तो यहाँ पे जाओ, यहाँ पे इनेबल कर लो उसको, ठीक है। USB डिबगिंग ऑन होनी चाहिए, ठीक है। सैमसंग का यहाँ पे जाता हूँ मैं, यहाँ पे MTP मोड पे काम हो जाता है, ठीक है। 15 वर्जन हो तो यहाँ से कर लो, 14 वर्जन हो यहाँ से कर लो, 2024 का वर्जन हो यहाँ से कर लो, ठीक है। वैसे मेरे हिसाब से पहला वाला ये ऑप्शन सही रहेगा, यहाँ से किया कर लो, अच्छा रहता है। फिर EDL मतलब कॉलकॉम पे आप इरेज FRP कर सकते हो, KG एरर कर सकते हो, रिमूव IT एडमिन कर सकते हो। तो इरेज FRP फैक्ट्री सेट सीरियल को छोड़ो, दफ़ा करो इसको। तो बहुत सारे मॉडल है इसमें कॉलकॉम के सब तो इसमें आप इतना कुछ कर सकते हो, ठीक है ना। तो उसके बाद डाउनलोडिंग मोड पे आप क्या कर सकते हो, फैक्ट्री रीसेट, ये भी 50-50 चांसेस है, 50% में काम करता है, 50 में नहीं करता, ठीक है। यहाँ से जैसे ODN से फ्लैश करते हो वैसे कर सकते हो, पर इसमें एक और फ़ायदा है, कोई फाइल आप डिसेबल कर सकते हो उसको अनक्लिक करके, इसमें ये फ़ायदा है, ठीक है। तो ये मैंने ऊपर ऊपर से वीडियो बना के रखी है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए हुनर हवाई में थोड़ा बहुत लफड़ा पड़ रहा है, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए मेरी जान। अनलॉक टूल ये अपडेट है, ये अच्छे अपडेट देता है। वैसे मैंने पिछले दिनों में आपको क्या नाम है वो भी दिया हुआ था, क्या नाम था उसका, एक टूल दिया हुआ था, तो पेड प्रमोशन नहीं थी, प्रमोशन इसलिए थी बंदे ने 2-4 दिन के लिए फ्री दिया हुआ था, मुझे लगा था आप चेक कर लोगे अच्छे से, उसके बाद फिर आपको पता चले। ड्राइवर इशू मैंने ऑलरेडी आपको वीडियो दी थी, चिमेरा डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लो और सारे ड्राइवर आ जाएंगे। फिर भी आपने बहुत सारे कमेंट्स करे थे MTP वाला नहीं आता, सारे जब ADB वाला इंस्टॉल हो जाता वो ऑटोमेटिक सबके सब हो जाते, ठीक है। ये वाला जो टूल है ये भी बहुत काम का है, मतलब छोटे मोटे कामों के लिए बहुत ज़बरदस्त है, तो ये भी मैंने आपको बता दिया था। ये खुद डाउनलोड किया कर लो अब सैमफर्म टूल से, ठीक है। तो यहाँ पे एक और चीज़ मुझे आपको दिखाना है, कोई भाई बोल रहा है मेरा फ़ोन है, आजकल KG वाले लॉक तो होते ही नहीं है, अगर हो गए वाईफाई कनेक्ट कर लो या सिम डालो वो खुद ही ओपन हो जाते हैं, तो फिर हमने देखना होता है इसका KG हट गया या नहीं। आप ये सैमफर्म टूल पे जाओ, चेक IMEI पे क्लिक कर लो, यहाँ पे चेक IMEI पे क्लिक जब कर लेते हो और यहाँ पे नीचे आप IMEI डालते हो, यहाँ पे दिखा देगा KG स्टेटस नो है या ऑन है, ठीक है। यहाँ से आपको पता चल जाता है, ठीक है। अब दूसरा ये है कि सैम FRP टूल आपने डाउनलोड करना है, तो यहाँ पे बहुत नीचे जाओगे आप, एक जगह वीडियो आ जाएगी, वीडियो के नीचे लिंक आया करेगा, तो वहाँ से डाउनलोड किया कर लो, ठीक है। फ्री है पर अच्छा टूल है, बहुत काम का। ये वीडियो आ गई ना, वीडियो के नीचे लिंक आ जाएगा, ये वाली मेरे हिसाब से ये वाली डाउनलोड किया कर लो, ठीक है। यहाँ से भी पता, छोटे मोटे अपडेट दिया कर लूँगा, बस कमेंट किया कर लो, मैं आपको वीडियो दिया कर लूँगा। उम्मीद करूँगा ये वाली वीडियो के लिए बोरिंग थी पर थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन भी थी, तो उम्मीद करूँगा आप लाइक करके चले जाओगे, और कोई क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स खुला है, वहाँ पे बता सकते हो। ओके दोस्तों, लव यू, अल्लाह हाफिज़।